जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे आज के नए प्रभु की उपस्थिति से भरे इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी योजनाएं हम सब के जीवन के लिए प्रतिदिन नई हैं और भरपूरी की आशीष के साथ हैं। आज के मनन में जाएं इससे पहले एक सवाल ये, क्या आप जानते हैं स्वर्ग से परमेश्वर भी पुकारता है? और ये कोई एक बार नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि भला परमेश्वर क्यों पुकारता है। परमेश्वर को क्या पड़ी? जब हम मुसीबत में होते हैं, जब परमेश्वर के भक्त, उसकी प्रजा मुसीबत में होती है, परमेश्वर भी पुकारता है। लेकिन परमेश्वर की पुकार को सुनता कौन है? आज के मनन से हम ये भी जानेंगे कि किस के सामने वो पुकारता है और फिर मनुष्यों को क्यों पुकार कर सहायता के लिए या अपनी प्रजा की सहायता के लिए उन्हें खड़ा करता है। इब्रानी 5 और उसके 7 में स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु भी प्रार्थना में पुकारा करते थे। यहाँ लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। तो प्रभु यीशु अपने इस पार्थिव देह के जीवन में पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं विनती किया करते थे। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु को क्या तकलीफ हो सकती है कि वो पुकार कर दुआ कर रहे हैं? सच में ये दुआ उनके अपने लिए नहीं थी कि मुझे क्रूस से बचा लो, मुझे इस दर्द से बचा लो प्रभु। ये नहीं था। मानव श्राप से जो ग्रस्त था, जो मौत के रास्ते पर चल रहा था, जो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था, जो अज्ञानता का इतना शिकार था कि शैतान उसे चाहे जैसा गुलाम बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर की पुकार, उसकी प्रार्थना इस बात के लिए थी कि इंसान बच जाए। आज भी परमेश्वर पुकारता है। जब उसने इजरायलियों की पुकार को सबसे पहले सुना, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे पहले, उससे पहले एक और पुकार भी है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 और 6 में एक पुकार यहां पर भी हमको मिलती है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 और 6 में लिखा है, जब शेत 105 वर्ष का हुआ, 6 अध्याय में 5 और 6, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। ये परमेश्वर की पुकार थी। वो मन में अति खेदित हुआ। और क्या किया परमेश्वर ने? इससे आगे आप पढ़ते जाएं। एक धर्मी जन उसको मिला, नूह, उसकी वंशावली का उसका जिक्र है, और उसके साथ किस तरह परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और उन सारे प्राणियों को जिन्होंने परमेश्वर को दुखी किया था, जिनके सुधरने की, बचने की कोई आशा नहीं थी, उनमें खोज की और तलाशा, और केवल नूह, उसकी पत्नी, 3 पुत्र और 3 पुत्र वधुओं को पाया, और फिर उसे पुकार करके उसके द्वारा उसने फिर सारी पृथ्वी पर एक नई सृष्टि की रचना की, धार्मिकता की। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं वो भी बिगड़ गए। यशाया तक पहुंचते पहुंचते हम देखो वो भी सब बिगड़ गए। सब ने अपना अपना मार्ग लिया, सब के सब भटक गए। परमेश्वर फिर पुकारा। यशाया 5 और उसके 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा दाग की बारी इस्राएल का घराना है, और यहूदा का मनुष्य उसकी प्रिय बारी है। उसने न्याय की बाट जो ही, परंतु देखो खून ही खून है, और उसने धर्म की बाट जो ही, परंतु देखो चिल्लाहट ही चिल्लाहट है। परमेश्वर ने अपने भुजबल से
प्रभु यीशु को भेजना निश्चय किया इस संसार में। उस पुकार का एक भविष्यवाणी के रूप में ये उत्तर था। और तीसरी पुकार हम देखते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र में सताव के कारण, उनके ऊपर जो बोझ डाला गया उसके कारण परमेश्वर को पुकार उठे थे, तब यहोवा ने अपनी प्रजा का दुख जो मिस्र में है निश्चय देखा और मूसा से बात की। उनकी चिल्लाहट जो दासत्व कराने वालों के कारण होती है, प्रभु ने कहा मैंने सुनी है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूं, इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। यह परमेश्वर की पुकार है। परमेश्वर आपको और मुझको, हमें गुलाम बनाने वाले, सताने वाले, हमें दुख की रोटी खिलाने वाले, परमेश्वर के उद्धार से दूर करने वाले, यीशु का नाम ना लें इससे हमें शिकार बनाने वाले के अत्याचार को प्रभु ने देखा है और अपनी कलीसिया की पुकार को सुन लिया है और वो बचाने उतर आया है। लेकिन कलीसिया में से ही वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो नूह के समान खड़े होंगे, धार्मिकता का प्रचार करेंगे, जो मूसा के समान खड़े होंगे और इन अत्याचारियों से कहेंगे मेरे लोगों को जाने दे। वो दाऊद के समान लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार खड़े होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। वो यशाया के समान लोगों को ढूंढता है जो कहेंगे हां प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जो आत्माएं पाप में मर रही हैं, मैं उन्हें तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। जो अज्ञानता का शिकार होकर अंधकार में भटक रही हैं, मैं तेरे वचन की रोशनी उन पर प्रकट करूंगा। मैं दीपक बनकर उनके बीच में तेरे सुसमाचार प्रचार करूंगा। एक और पुकार परमेश्वर की, जिसे यिर्मयाह 25, 30 और 31 से हम देखते हैं, यह तौबा की और न्याय की पुकार है परमेश्वर। इसलिए तू उन सब से ये बातें कह दे, यहोवा ऊंचे से गरजेगा और अपने पवित्र निवास से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी भेड़ बकरियों की चराई करने वालों के समान ऊंचे स्वर से गरजेगा। भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने के लिए, बुलाने के लिए चरवाहा ऊंची आवाज से गरजता है और सारी भेड़ें उसका शब्द सुनकर, चाहे दूसरे खेतों में क्यों न खड़ी हो चली जाएं, वो सब दौड़कर उसके पास आ जाती है। वो तस्वीर है कि प्रभु परमेश्वर गरजेगा और अपनी भेड़ों को अपने पास बुलाएगा। पृथ्वी के सब रहने वालों को विरुद्ध जय घोष करेगा, खतरे के विरुद्ध, सताने वालों के विरुद्ध, और कोलाहल पृथ्वी के छोर तक पहुंचेगा, क्योंकि यहोवा जातियों के साथ वाद विवाद करेगा और सब मनुष्यों का न्याय करेगा। दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। ये यहोवा की वाणी है, ये पुकार होने वाली है। आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई है, स्वयं परमेश्वर है, जो आपका बदला लेने के लिए अपनी तलवार म्यान से खींचकर तैयार खड़ा है। वो गरजेगा, भेड़ें तो उसके पहलू में आकर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो भेड़ों के दुश्मन हैं वे यहोवा की उस बड़ी तलवार से, बड़ी और कड़ी तलवार से बच न पाएंगे। परमेश्वर की एक और पुकार है मत्ती 27 और 46 से। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए, क्या पुकारा? एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को अपने दाहिने बैठा दिया है,
लेकिन अगर देखा जाए जिनके लिए उसने प्राण दिए, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसका मूल्य नहीं जाना, उसके प्रेम का, उसके बलिदान का मूल्य नहीं जाना, और इस संसार की गुलामी में, सांसारिकता में, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे उस घोड़े के समान जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और उसके टांगे में जोत दिया गया है, और अब सांटे से तांगा चलाने वाला उसे मारते हुए तांगा खींच के ले जा रहा है। राजा सुलेमान ने भी एक नौजवान को एक शाम के अंधेरे में इसी तरह एक गली में जाते हुए देखा, जैसे बैल वध होने के लिए कसाई की तरफ खींचा चला जाता है। ये जवान जवानी की अभिलाषाओं से बंधा खींचा हुआ चला जा रहा है। ये नौजवान के घर से निकलने का वक्त नहीं था। शिकार उसके रास्ते में खड़ा था, जिसने उसे पकड़ा और चूमा और उस नरक के दरवाजे पर ले गया जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है। परमेश्वर आज पुकार कर कह रहा है, ऐ जवानों, ऐ माता पिताओं, ऐ बच्चों, मुझे छोड़ तुम और कहीं जीवन नहीं पा सकते। क्रूस से आती हुई ये पुकार हमें हमारी आत्मा में सुनाई देनी चाहिए और हमें इस पुकार के पीछे चल पड़ना चाहिए। क्या आपको ये पुकार सुनाई दे रही है क्रूस से? ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ये पुकार सुनाई दे रही है? ये परमेश्वर की पवित्र, सामर्थी और अपनेपन से भरी हुई पुकार है। अपनेपन से भरी हुई पुकार है। इसमें जो अपनापन है ना, वो आपसे और मुझसे संबंध रखने वाला है, किसी और से नहीं। ये न सोचिए ये तो बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं कौन किसको पुकार रहा है। परमेश्वर आपको, मुझको धीमी आवाज से, अपनेपन की आवाज से, प्रेम से भरी हुई आवाज से पुकार रहा है। क्रूस पर उस बर्रे को देख जो तुझे बचा लेगा, बचाने के लिए चढ़ा है। तो प्रियो, हम क्यों देर करते हैं? क्यों देर करते हैं? आइए अपना जीवन प्रभु को दें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर लें। इस पुकार का जवाब व्यक्तिगत रूप से मैं और आप दें, और फिर निकल पड़ें उन लोगों के लिए, उन सब के लिए जिनके लिए उसने अपने प्राण दिए। पुकारें, है दुनिया के पापियों, तुम क्यों अपने गुनाहों में नाश होना चाहते हो? लौट आओ, लौट आओ। लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे लिए बचाव है। आइए प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जो हमारे जीवन को सच में आपकी आवाज सुनने, पहचानने का अनुग्रह देता है, और ये बताता है कि क्रूस से आज भी हमारे लिए एक प्यारी आवाज, एक धीमी आवाज, एक व्यक्तिगत पुकार हमारे दिल में आ रही है। हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। हमें ले परमेश्वर अपने हाथ में और इस्तेमाल कर। हर एक जो आज तक उद्धार नहीं पाया और आज पहली बार इस संदेश को सुन रहा है, उनको अपने हाथ में ले और उन पर दया कर प्रभु जी। उन्होंने आपकी पुकार को सुना है, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें अपने उद्धार की आशीष से परिपूर्ण कर दे। आज ही उनका जीवन तेरे आनंद से, तेरी खुशी और शांति से भरने पाए प्रभु जी। और जिन्होंने आपके संदेश को जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, एक लंबे समय से जानते हैं, लेकिन इस बात पर कभी विचार नहीं किया कि परमेश्वर मुझे जीवन देने के लिए पुकार रहा है, उन पर भी दया कर, पहचान सकें, अपने जीवन को बचा सकें। सहायता कर।
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हमारे संदेश, हमारे मेडिटेशन इस चैनल पर अपलोड होते हैं। आप ज़रूर सुनें और पहले से ही इन पर सैकड़ों संदेश अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए आशीष पा सकते हैं। और इस सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करना न भूलें। गॉड ब्लेस यू।